कहीं बनो आप बोला जाइए बोलो जाइए बोलो जाइए बोलो जाइए एक कहावत है कि आड़ देशा का देश ने पांगड़ा लूट लेगा। आड़ देशा का देश ने पांगड़ा जिनको आलस आता है क्योंकि वो पांगड़ो आयो कसे तो रगड़ एक बर्तन ढाले को आप कहा देगा पकड़ लेना यार इनके तो जा रहे पांगड़ो दे यार फिर थोड़ा आगे चल गो बोले पकड़ लेना यार पांगड़ो दे फिर आप कहा देगा यार कौन पकड़ो तो यार कौन जाओ तो जावा दे समझा कहानी। अपना जो मेन मुद्दे हैं समाज के प्रति वो मुद्दा है छात्रावास को मुक्त कराना। छात्रावास में किसी की दादागिरी नहीं रहेगी। 1120 गज जमीन वो एक मुद्दा बहुत बड़ा, उसके लिए अपन लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, हो सका है तो समाज से हम पैसे भी लेंगे जोड़ी पे लाके, कोई 300 देगा, जब तक जान में जान है जब तक लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं पट्टे खारिज नहीं होते, पट्टे खारिज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी जांच कराएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, चोर चोर होगा, साहूकार साहूकार होगा। ये मुद्दे अपने ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि समाज में कोई भी अध्यक्ष आए आज के बाद उसको फेटा मत बनाना, कोई भी उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। ये गलती अपनी है, उनके साथ आठ आदमी हम आटे को फेटा बना देते हैं 2 साल। अब हम भी बैठे हैं, तो हम विपक्ष में हैं, वो पक्ष वाले हैं, हमारी भी चल रही है, तुम बना रहे हो क्योंकि तुम्हारा तो रिश्तेदार है भाई। रिश्तेदार यहाँ पे कोई भी सुन लो, किसी का भी कोई रिश्तेदार, मेरा रिश्तेदार तो मेरे सुन लो कि मेरे को फेटा नहीं बंधाएगा, कोई अध्यक्ष को फेटा नहीं बंधाएगा। ये ध्यान रखना इस बात, क्योंकि हम लोगों ने तो माथे पे चढ़ा लिया उनको, इसलिए इसको उतारो माथे पे चढ़े हुए लोगों को बना रहे ना भैया। जब तक आप ये भावना आपके दिल में नहीं होगी समाज का कुछ नहीं होगा। इसलिए अपना मुद्दा छात्रावास मुक्त होना चाहिए। 1120 गज जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, पैसा भी लगेगा, जांच भी होगी, किसी पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। अपना एसपी के पास चलेंगे कि साहब जब हमारे समाज की मीटिंग होती है तुम्हारा विद्यानगर थाना हमारे पास उठ के आ जाता है, क्यों आ जाता है? हमारी मीटिंग होती है, हमारे घर है, मीटिंग कर सकते हैं, थाने को क्या अधिकार है बार बार आने के लिए? एक बच्चा फोन करता है, एसपी इंचार्ज उठ के आ जाता है, आप लड़ाई करने आए हो, उसके पास क्या सबूत हम लड़ाई करने के लिए आए हैं? तो ये हमारे में होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, हमारे में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। क्या करेगा पुलिस हमारा? अरे हम 100 लोग जा रहे हैं, 4 दिनों के बीच में फंस जाते हैं, क्या मतलब है यार? दादागिरी खत्म करो समाज से, जब समाज एक होगा, नहीं समाज एक नहीं होगा। इन लोगों ने कुछ चुनिंदा लोग हैं, 10-15 लोग हैं अपने समाज में, इन्होंने क्या किया है? जिस 2 सवालों पर श्री चरण जी को पकड़ लिया, आज नहीं आए, श्री चरण जी नहीं आए ना आज यहाँ, क्यों नहीं आए? समाज की मीटिंग नहीं दी है, नहीं समाज की मीटिंग नहीं दी गई है, वो क्यों नहीं आए 2 सवाल है? ऐसे लोगों की वजह से समाज आज घाट में जा रहा है, समाज आज पैसे वालों के रखे बन के बैठ गए ये समाज है। क्या बात करते हो आप? जिसके पास 4 पैसे जेब में आ गया वो समाज को नचा रहा है, गरीब आदमी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा है, पूरी सब्जी खा के आ रहा है, आ गया वार्ड कैसे आ गया यार, क्या आ गया वार्ड? ऐसे लोगों का भविष्य करो आप लोग। मैं 2 सालों को भी कहता हूँ ये बात। गए कन्यादान दिया, किसी ने 1100 रुपये दे दिया, तालियां बज गई, पैटा बंधा दिया, 1100 रुपये देने में खुश हो गए तुम लोग? ये 11 लाख रुपए खा गए लोगों के, करोड़ों रुपए खा गया, क्या बात करते हो? पूरे समाज को खा गया, और खा रहे लोग, हमारे जयपुर वाले खा गए, पूरे राजस्थान ना समाज को। क्या बात करते हो आप? आज तक जयपुर वालों के खिलाफ है भाई। आज गणेश नाथ जी के कार्यकाल का एक लेखा जोखा नहीं है। अभी बीच में आपने देखा होगा एक दूसरे को चार्ज दिया, सबने देखा। 8 साल से जो लड़ाई लड़ रही थी, 10 साल से लड़ाई चल रही थी कि हम देवेंद्र नाथ से चार्ज लेंगे, क्यों नहीं लिए चार्ज? गुपचुप में आए, 2 पन्ने वो दे गया, 2 पन्ने उन्होंने संभाल लिए, लिख के दे दिया, चार्ज दिया 0%। कितना करोड़ रुपए उस बिल्डिंग में लगा, कहां से आया को खोल लेकर देखा, किसी ने नहीं दिया आज तक। इसलिए 3 मुद्दों पर चर्चा करो समाज की। दूसरी बात, चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव अभी नहीं होंगे। चुनाव जब ही होंगे जब चुनाव समिति बाहर के लोगों की बनेगी। यदि जयपुर वाले लोग चुनाव समिति में रहेंगे तो तुम्हारे चुनाव कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये लिख के दे सकता हूँ मैं आज भी, क्योंकि जब जब चुनाव समिति जयपुर वाले की बनी है, रेगरों के वोट, जाटों के वोट, माड़ियों के वोट गिरे,
राजस्थान से कोई वोट नहीं गिरा। अभी जो चुनाव हुआ ईश्वरी योगी का, फर्जी चुनाव, फर्जी अध्यक्ष, मानते हो सब लोग? बिल्कुल है। पूरी सब्जी में सिर्फ बैलदार लोग, जो कुली लोग होते हैं ना, जो रोड पर काम करते हैं, उनको लेके आया, वोट गिरा दिए। और वो भी किससे? पर्ची लिख के। अरे जिस लुगाई को अपना नाम लिखना नहीं आता, वो ईश्वरी योगी कैसे लिख रही है उस पर्ची में? आप सोचो यार, समाज में सोचो। मेरा निवेदन है आप लोगों से, मैं आक्रोश में थोड़ा जल्दी आता हूँ, और आक्रोशित लोग रहने भी चाहिए। सही आ रहे हो आप, नहीं रहोगे तो जनता जब सोएगी नहीं, जगती रहेगी। और दूसरी बात, हमारे जयपुर में क्या है? जयपुर में क्या चल रहा है पता है? कोषाध्यक्ष कौन है? भतीजा। मंत्री कौन है? यही जी। समझ में आ गया? बिल्कुल। मतलब परिवार चल रहा है। एक परिवार का सदस्य जो है, साड़ा, सड़ाईली, भतीजा, काका, फूफा। अब तुम्हारी कहाँ चलेगी भाई? अब आप एक जिले से एक आदमी चले जाते हो वहाँ, वो 8 आदमी रहते हैं वहाँ पे, वो पहले से डिसीजन करके आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको किराया और फालतू लगता है वहाँ जाने का। और फिर आपको मीटिंग खत्म हुई और रामाशम हुई, आपको कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, अब जाके ये खाना कहाँ खाओगे, कोई नहीं पूछने वाला आपको। क्योंकि समाज में उस छात्रावास में न तो रुकने की व्यवस्था है, न ठहरने की व्यवस्था है, न छात्रों के लिए कोई व्यवस्था है। इसलिए छात्रावास को संचालन करो, उसको बिल्कुल बाकायदा पूरे संचालन करो। दूसरी बात यह है कि 1120 कमीज का मुद्दा जो अपना है वो बरकरार रहना चाहिए, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं। और दादागिरी खत्म करो, ये मेरा मुद्दा है, इस पर जोर दो और सारे जिले संगठित हो जाओ। कहाँ भगेंगे यार, कहाँ तक भग के जाएंगे वो लोग? जिस जिले में जाओ उस जिले में कोई भी फेंटा मत बंधाओ, कोई भी उनको नहीं। जहाँ पे आम आदमी पत्तल बैठ कर रोटी खा रहे हो, उनको भी ऐसे नहीं आपने वो अध्यक्ष साहब आए घर पे, साहब अंदर थाली में रोटी दे रहे, पंगत में बिठाओ। वेरी गुड नाइस। क्यों जी, समान है, सब समान है, समाचार रखती है। इसलिए आज के बाद फेंटा पड़ती बंद। मैं दौसा वालों को भी, करौली वालों को भी, अलगराव को सबको कह रहा हूँ, किसी का फेंटा मत बंधाओ। 11 आदमी जा रहे हैं, लिस्ट में नाम दे रहे साहब, अध्यक्ष साहब के साथ कौन आए? रामकिशोर जी आए, बनवाड़ जी आए साहब, रूप नारायण जी आए साहब, 11 आदमियों को फेंटा लाओ। बढ़िया घर बन रहा है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया। और समझे अपने घर बना रहे कि आ रहा समझे, लेकिन आज तक किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मेरे घर चलो और रुको। आपको किसी ने कहा? नहीं कहेंगे वो नहीं कहेंगे कि मेरे घर चलो यार, आप अलवर से आए हो, भरतपुर से आए हो, धौलपुर से आए हो, दौसा से आए हो, उदयपुर से आए हो, तो वो मिलेगा नहीं बाहर। इसलिए कह रहा हूँ समाज में किसी की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। वो हमारी कमजोरी, मैंने क्या कहा, आड़ कैसे वो देश को पांगड़े लूट ले गए, इसलिए कह रहा हूँ अपनी कमजोरी है यार, अपनी कमजोरी की वजह से दादागिरी होती है। क्या बात करते हो आप? इसलिए दादागिरी नहीं चलेगी आज के बाद। और सौगंध खा के जाओ यहाँ से कि हर जिले में अलग जगाएंगे, हर जिले में अलग जगाएंगे, और ऐसी मीटिंगें हर जिले में होनी चाहिए, और सारे जिले एक हो जाओ। जब सारे जिले एक होंगे तो राजस्थान एक हो जाएगा, और जब राजस्थान एक होगा तो देखते हैं भाई कहाँ कौन कहाँ तक भग के जाता है। तुम्हारे सामने साकड़ नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा जयपुर का आदमी। क्या बात करते हो आप? किरौली के आदमी गए झंडा रोहण करने के लिए, 14 तारीख को रात को रोड पर, जयपुर का कोई बंदा गया इनके पास? कोई नहीं गया। कोई गया हो तो 1 या 2 बंदे गए होंगे, नहीं तो उस टाइम पूरी रात को जयपुर के लोग उठ के आ जाते हैं, इनके साथ रोड पे बैठते हैं, तब आता मजा। वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? ये तो मैं पूछना चाहता हूँ समाज से, क्यों नहीं आए? राकेश जी आप भी नहीं, भाई साहब मैं नहीं आया, इसका कारण था, उसका कारण मैं स्पष्ट करूंगा अभी, उसका मैं कारण स्पष्ट करूंगा। सुनो, उसका कारण स्पष्ट करूंगा। मेरे पास रात को 2:20 को फोन किया था महेंद्र भाई का, ये बैठे 2:20 में सो रहा था। इन्होंने कहा राकेश जी हम आए हुए हैं। मैंने क्या बात, अंदर जाओ। बोले ताले लगे हुए, तो मैंने ताले तोड़ दो। बोले पुलिस खड़ी है। तो मैं कपड़े पहन चुका था, मैंने ताला मैं तोड़ने आ रहा हूँ। मैंने ये कहा था ताला मैं तोड़ूंगा। जैसे मैंने कपड़े पहने मेरी लुगाई जग गई। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं ताला तोड़ने। बोला 8 साल से दलदल में फंसे हुए, अब निकले हो, अब फिर दलदल में जा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा भाई 8 साल से तो तुम दलदल में फंसे पड़े हो, अब तुम फिर जा रहे हो, तो महाराज सो जाओ। बच्चों ने भी कहा सो जाओ, और मैं कुछ होश में भी नहीं था। समाज के सामने कहता हूँ मैं, रात का टाइम था, मैंने इसको कह दिया
मैंने सो जाओ, इसलिए मैं सो गया। खुले में बोल रहा है। मैं खुले बोल रहा हूँ यार, मैंने क्या है, वो समाज माता है, मेरे से गलती हो तो मैं माफी मांग सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज माता है, माफ करेगी, नहीं करेगी तो दंड देगी, कुछ तो करेगी ना। भैया तो खुलकर बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि ईश्वर योगी कोई अध्यक्ष नहीं है समाज का, ये कान खोल के सुन लेना सब लोग, कोई अध्यक्ष नहीं है आज के टाइम में, सब इस्तीफे दिए पड़े, फर्जी भी इस्तीफा दे चुका, जो दूसरा फर्जी था वो भी गया। ये सब अपने अपने डबली अपना राज कर रहे हैं, कोई बोर्ड का अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। दूसरी बात, वो खुद भी गुंडा है, जो अपने आप को बोलता है असामाजिक तत्वों को लेके शिवदयाल जी करौली वाले वहाँ पहुंचे, उसको ये पूछो कि ऐसे तो समाज के कौन थे वहाँ पे, सारे के सारे समाज के लोग थे और सबको रोड पे बिठा दिया, ये गलत है। इसलिए दादागिरी खत्म होनी चाहिए, मेरा तो ये विनती है समाज से। और सब लोग जागरूक, फेंटा सापा किसी को नहीं बनाना, किसी का सम्मान नहीं करना है। दूसरी बात, चुनाव होंगे चाहे वो 5 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 3 साल में, चुनाव समिति बाहर के लोगों की बननी चाहिए, तब जाके चुनाव सक्षम होगा। और वो भी आजीवन सदस्यों से पूरे राजस्थान में चुनाव कराओ। आजीवन सदस्य की रसीद कटाने की जरूरत नहीं है, आप 5 रुपए भी कटा सकते हो, 2 रुपए भी कटा सकते हो, वो जरूरी नहीं है। तो जी समाज, ये मेरी विनती है। अरे चाय लाना नाम के अनुरूप।